मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जहाँ पर डेजी लोन शार्क और गैम्बलिन वालों के साथ बात कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो लोग उसके पैसे उससे वापस मांग रहे थे और साथ ही साथ गैम्बलिंग वाले उसे ये तक कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम अगर आना तो थोड़े सादे पैसे लेकर आना। डेजी उन्हें साफ साफ कह देती है कि मेरे पास जितने थे मैंने उन तुम्हें दे दिए और बाकी की चीज तो मैंने तुम्हें समझा ही दी है। यहाँ पर हम डेजी के डैड को भी देखते हैं जो कि कार के अंदर बेहोश पड़े थे। इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है, जहाँ पर लीजा उसके डैड को कार के अंदर ऐसे बेहोश पाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। डेजी उसे कह देती है कि मैं जो कुछ भी करूँ वो मेरे डैड है और मैं तो बस उनके साथ ड्रिंक करने गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता उनकी ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, तो बस वो बेहोश हो चुके हैं। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि देखो मैं मेरे डैड को तुम्हें यहाँ से कहीं भी ले जाने नहीं दे सकती। डेजी उसे कहती कि अरे तुम्हें पता है तुम गाँव से आई हो और मैं तुम्हें गाँव से यहाँ पर इसलिए बुलवाया है ताकि तुम यहाँ पर हमारे काम कर सको, हमारे काम में दखल अंदाजी कर सको, इसलिए नहीं। और तुम जो मुझे सिस्टर सिस्टर बुलाती हो, मुझे सिस्टर बुलाने से तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं बन जाओगी, तुम एक ऑर्फन और हमेशा के लिए एक ऑर्फन ही रहोगी। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उसका सर पकड़कर कार के ऊपर बैंग करने लगती है, वो भी जोर जोर से। लेकिन यहाँ पर डेजी सुन लेती है अपने परिवार वालों की आवाज, जहाँ पर वो उसकी तरफ आ रहे थे। तो फिर गैम्बलिंग वाले लोग तो वहां से भाग रहे थे एंड जैसे खुद का सर भी यहाँ पर जोर से गाड़ी के ऊपर पटक कर नीचे गिर जाती है। दूसरा यहाँ पर लीजा अपने डैड को उठाने की बड़ी कोशिश करती है और दूसरा हम यहाँ से उसकी मम्मा को और उसके भाइयों को आते हुए देखते, जहाँ पर डेजी का नाटक शुरू हो जाता है और वो लीजा से कहते हैं कि प्लीज प्लीज मुझे हर्ट मत करो और मेरे डैड के साथ ये सब मत करो। फिर यहाँ पर एक भाई आगे आकर उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को ऐसे कैसे मार सकती हो, और तो यहाँ पर वो उसे धक्का तक मार देता है। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। डेजी कहते कि जान तू, मेरी बहन को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया है, वो अंदर गैम्बलिंग कर रही थी और उसने ढेर सारे पैसे हार लिए और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, इस वजह से वो मुझे पैसों के लिए मार ही जा रही थी और डैड डैड को तो उसने बेहोश ही कर दिया। इतने में यहाँ पर उसके डैड होश में आ जाते हैं और तो यहाँ पर वो उठते ही लीजा को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कर सकती हो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था। लीजा कहते कि नहीं डैड, आपसे कुछ गलत फैमिली हो गई है। डैड कहते गलत फैमिली और मुझसे, तुम पैसों के लिए मुझे बेचा चली थी और तुम कहते हो कि मुझसे गलत फैमिली हो गई है। लीजा कहने तो लगती है कि ये सब कुछ डेजी का प्लान था, डेजी ये सब करी थी, लेकिन उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगती कि सारा का सारा इंसान डेजी पे लगाना बंद कर दो। मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर तुम्हें 10 साल तक पाला पोसा है, क्या सिर्फ यही दिन देखने के लिए? और हम डेजी को बहुत पहले से जानते, वो हमारे साथ बचपन से रहती हुई आई है और मुझे उससे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। दूसरा यहाँ पर आंटी होती है जो कि लीजा के ऊपर पे चिल्लाने लगती है और उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। यहाँ पर उसके भाई भी डीसी का ही साइड लेते, उसकी मम्मा कहने लगती है कि अब तुम्हें हमारे साथ घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और तुम अब से हमारी बेटी बिल्कुल भी नहीं हो। इतना बोलकर वो सभी के सभी लोग काम में बैठने लगते हैं एंड यहाँ पर डीजी लीजा के कानों में कहती है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे घर वाले सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा करेंगे, तुम्हारी एक बातों पर भी विश्वास नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर डीजी लीजा को धक्का मार देती है, जहाँ पर लीजा का सर जाकर सीधा एक स्टोन से लग जाता है एंड यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा ही खून आने लगता है। एंड तब जाकर डेजी डरने लगता है, सब उसे कहती है कि मैंने तो बस टच ही किया था और न जाने ये खुद ब खुद कैसे गिर गई। यहाँ पर उसके हर एक भाई उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी साइड लेंगे। साथ साथ यहाँ पर उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ, ये खुद ब खुद नीचे गिरी है तो इस पे तुम्हारे ऊपर इंसान नहीं लगने वाला। एंड वो आंटी भी यहाँ पर लीजा का साइड बिल्कुल नहीं लेती और वो लोग वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा अपनी जान दे बैठती है। लेकिन यहाँ पर वापस से लीजा को हम देखते हैं और वो सोचने लगती है कि आखिर मैं तो मर जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। एंड यहाँ पर पीछे से उसकी मम्मा उसे रोप से पीठ पर मारती है और बोलती कि तुमने डेजी को आखिर धक्का क्यों दिया। यहाँ पर लीजा जैसे अपनी मम्मा को देखते उसे याद आने लगता है कि आज तो वही दिन है जहाँ पर डेजी का बर्थडे होता है एंड यहाँ पर डेजी ने जानबूझकर मेरा हाथ पकड़ा था और खुद को नीचे गिरा दिया था और मॉम को लगता था कि मैंने उसे धक्का मारा, जिस वजह से मॉम मुझे इस रूप से बहुत मारे जा रही थी। एंड आज वो समझ जाती है कि अब उसका रिबर्थ हुआ है, जहाँ पर वो अपने समय से बहुत पहले ही आ चुकी है। एंड यहाँ पर उसकी मॉम लीजा से कहती है कि अभी क्या नील डाउन करो और डेजी से माफी मांगो। तो फिर लीजा कहते थे कि आखिर आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने उसे गिराया हुआ है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानती हूँ, जब से मैं तुम्हें घर पर लेकर आई हूँ तब से तुम डेजी से बहुत ज्यादा जेलस फील करती हो और कुछ ना कुछ करती रहती हो। यहाँ पर लीजा अपने भाइयों को भी कहती है क्या तुम सभी को लगता है कि मैंने उसे गिराया होगा? हाँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, अगर तुम लोगों ने तो मुझे यहाँ पर इसीलिए लाया है ताकि मैं तुम सबके काम कर पाऊँ। हमेशा डेजी बाहर जाया करती थी और तुम सब लोग मुझे घर के अंदर बंद करके रखा करते थे और तो तुमने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दिया, जहाँ पर तुम मुझसे चाय बनवाते हो, पानी लगवाते हो और खाली प्रिंटिंग का काम करवाते हो। जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें वो सारी की सारी चीजें डेजी को मिलती जाती है
और मेरी तो तुम में से कोई फिक्र भी नहीं करता। यहाँ पर उसकी मम्मा गुस्से में आकर लीजा से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर उल्टा जवाब देने की। और फिर बाद में डेजी अपना बोलना बंद करना शुरू कर देती है और कहती है कि मॉम जाने दीजिए ना, सब कुछ मेरी ही गलती है। फिर उसकी मॉम लेजी से कहती है कि तुम्हें अब इसका साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा देखती आई हूँ ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देती हो और तुम उसकी तरफ से माफी मांगने लगती हो और मुझे रोकती हो, लेकिन आज नहीं, आज बहुत हो गया, ये तो तुमसे माफी मांग कर ही रहेगी। लीजा कहते कि माफी मांगना है ना, ठीक है। एंड यहाँ पर उसके चारों पैर सोचने लगते कि लीजा और माफी मांगेगी, मुझे तो लगता है गिड़गिड़ा कर ही रोने ही लगेगी क्योंकि इसके पास यहाँ से जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो फिर ये आखिर क्या ही कर सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेजी लीजा की ओर आगे बढ़ती है और कहती है कि जाने दो, मैं नहीं चाहती कि सिचुएशन तुम्हारे लिए और डिफिकल्ट बन जाए, मैं इनसे कह दूंगी कि मैं खुद ब खुद यहाँ पर नीचे गिरी हूँ। लीजा कहते कि अरे वाह, तुम सारी सच्चाई बताने के लिए रेडी हो गई। एंड डेजी कहते कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। एंड यहाँ पर लीजा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि गलतियां तुम करो और तुम्हारे बदले मार हमेशा मुझे पड़ती है। एंड यहाँ पर लीजा डेजी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार थप्पड़ मारती है और डेजी यहाँ पर जमीन पे गिर जाती है और लीजा से माफी मांगते हुए कहने रहते कि मुझे माफ कर देना, मैं कन्फेस कर रही हूँ ना कि मैं खुद ब खुद नीचे गिरी हूँ। एंड यहाँ पर बाद में उसकी मम्मा लीजा को सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे इतना मारने की, और तुम्हें पता है ना कि आज उसका बर्थडे है और तुम उसके बर्थडे वाले दिन उसके साथ ये सब कर रही हो। तो लीजा चिल्लाकर अपनी मॉम से कहने लगती है कि अच्छा, आपको बड़े अच्छे से याद है कि आज डेजी का बर्थडे है, लेकिन आपको ये तक याद है कि आज मेरा भी बर्थडे है। फिर यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया हुआ था एंड उसका जो जन्मदिन था वो इसके बेटे के सेम जन्मदिन जैसा था। इसके पापा यहाँ पर वो लोग बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इसके फैमिली वाले सिर्फ और सिर्फ डेजी के बर्थडे को याद रखते हैं। उसके स्वामी भाई सिर्फ और सिर्फ डेजी को ही गिफ्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर लीजा का बर्थडे ना कोई जानता है और ना कोई जानना चाहता है। यहाँ पर उसकी मॉम कह रहे थे कि हाँ, तो इतने सारे बच्चे हैं मेरे, थोड़ी बहुत चीजें मैं भूल जाया करती हूँ, और तुम जब से कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हो लगता है तुम्हारे पर निकले आ रहे हैं, जब देखो तब मुझे उल्टा जवाब दी जा रही हो। अगर इतना ही उल्टा जवाब देना है तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। लीजा कहते कि तुम मुझे क्या निकालोगी, मैं खुद ब खुद यहाँ से जाने वाली हूँ। एंड यहाँ पर जाते जाते वो बदकी को जोर से पुश कर वहां से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा बड़े गुस्से में बैठी थी जहाँ पर उनका फीवर हाई लो हुआ जा रहा था। तो फिर डेजी कहने लगी कि मॉम आप प्लीज ज्यादा गुस्से में मत रहिए, वरना आपका बीपी हाई हो सकता है और ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे इस बात को आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी, वरना आपके बीच और लीजा के बीच फाइट नहीं हुई होती। तो फिर यहाँ पर उसके सभी भाई डेजी से कहने लगे कि देखो जो भी हुआ वो सब कुछ लीजा की वजह से हुआ और तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, वो हमेशा तुम्हें बुली किया करती है, लेकिन तुम कितनी प्योर हार्टेड हो, जब देखो तब उसे बचाने की कोशिश करती हो, लेकिन आज जो उसने किया है उसने पूरे लिमिट्स को ही क्रॉस कर दिया। यहाँ पर उसका दूसरा भाई कहता है कि हाँ, और रही घर से जाने वाली बात, तो मुझे पक्का पता है उस लीजा में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो हमारा घर छोड़कर जा सकती है, लगता है उसे बस गुस्से में ऐसे आके कह दिया होगा, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ ना कि वो घर के बाहर ही खड़ी होकर रो रही होगी। एंड यहाँ पर सभी को लगता है कि हाँ, वो इतनी बेशर्म है और तो वो कहीं जा भी नहीं सकती, तो वो बाहर अकेले खड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर जैसे वो भैया दरवाजा खोलते हैं वहां पर लीजा बाहर नहीं होती। तो फिर यहाँ पर सभी लोग शौक हो जाते हैं एंड फिर हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जहाँ पे वो चलते चलते सोच रही थी कि इस घर में तो कभी मुझे इक्वली ट्रीट किया ही नहीं गया है। एंड मुझे पास्ट का एक बात याद आने लगता है जहाँ पर वो अपने डैड के पास अपना प्रपोजल लेकर गई थी एग्रीमेंट्स के साथ में, लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे देखे बिना ही रिजेक्ट कर देते हैं। लीजा कहती तो है कि प्लीज थोड़ा सा समय निकाल कर उसे देख लीजिए। इतने में यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है जो कहने लगता है कि आपकी बेटी डेजी यहाँ पर आई है। तो फिर उसके डैड डेजी की आवाज सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसे अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लीजा को भाव जरा सा भी नहीं देते। एंड फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि बचपन में टाइम पे यहाँ पर डेजी कहीं गुम गई होती है, इसके लिए उन लोगों ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था जो कि हमारे लीजा थी एंड उन्होंने उसका सेम बर्थडे भी रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर डेजी अपने घर पे वापस आ जाती है जिस वजह से वो लोग लीजा को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लीजा इस बार ठान लेती है कि मैं अपनी लाइफ एक बार अच्छे से ठीक करी रहूंगी। और यहाँ पर वो किसी को तो कॉल लगा लेती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ 4 लड़के होते हैं जो कि लीजा को ब्यूटीफुल बुलाते हैं और उसकी ओर जाने लगते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर डेजी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके घर पूछ रहे होते हैं कि आखिर लीजा कहाँ पर चली गई। तो फिर यहाँ पर कोई अंकल को जवाब नहीं देता, अंकल वापस से पूछने लगते हैं, तो उसकी मॉम कहने लगती कि वो घर से भाग चुकी है। यहाँ पर अंकल को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर उसके भाइयों ने बताने लगते कि आपको पता नहीं है क्या हुआ, आज डेजी का बर्थडे था और हमें से किसी को लीजा का बर्थडे याद नहीं था। तो गुस्से में आकर लीजा ने दीप्ति को बहुत थप्पड़ मारे हैं और तो यहाँ पर उसने मॉम को कितने उल्टे जवाब भी दिए और तो यहाँ पर वो आपको भी भला बुरा बोल रही थी। तो फिर क्या, उसने कहा कि मैं ऐसे लोगों के साथ यहाँ पर रह नहीं सकती। ये बोलते वो खुद ब खुद यहाँ पर घर से निकल गई। उसके डैड कहने लगते कि उसकी बदतमीजी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी
मॉम भी यहाँ पर कहने लगती कि हाँ, उसे समझ ही नहीं आता, काश अगर डेजी में जितना ब्रेन है उसका आधा ब्रेन लीजा में भी होता ना, तो वो अभी थोड़ी सी स्मार्ट लड़की बुलाई जाती, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा सेल्फ ईगो वाली लड़की है। फिर उसकी डैड कहते कि ऐसी लड़कियों को यहाँ पर रखना बहुत मुश्किल है। तो उसके भाई कहने लगते कि हाँ डैड, वो ऐसी ही है ना, क्या है कि वो हमारे ब्लड रिलेटेड नहीं है, इसके लिए उसकी बदतमीजियां ऐसी है। अगर वो हमारी सगी बहन होती तो हमारी तरह एकदम मैनर्ड वाली होती। उसके डैड गुस्से में आकर कह देते कि उसका सामान बनकर घर से बाहर फेंक दो और इसे कॉलेज के हॉस्टल में जाकर रख देना, फिर देखना कहाँ पर दर दर वो भटकती रहती है। एंड उसका भाई कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका लगेज पैक कर बाहर फिकवा दूंगा, उसके बाद में वो जाने उसे उसके साथ में क्या करना है। इसके बाद में हम वापस से लीजा को देखते हैं, जहाँ पर वो लड़के उसे कह रहे होता है कि हम तुम्हें एक स्पेशल जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर हम बहुत सारे गेम्स खेला करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर डीजी को भी देखते हैं जो कि बाहर थी और तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही होती है। एंड डीजी को अच्छे से पता होता है कि वो लोग कौन है। वो लोग वही लोग हैं जो गैम्बलिंग में असर कर लोगों को लेकर आया करते, फिर उन्हें सीधा लूट लेते और तो उन्होंने लोन भी देते एंड फिर लोन के ऊपर वो लोग उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट चार्ज कर लेते। डीजी यहाँ पर साइड से रिकॉर्ड करने लगती है। लीजा यहाँ पर उन गुंडों को कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने जीत पाओगे। तो फिर यहाँ पर वो लोग हंसते हुए कहने लगते हैं कि लगता है ऐसे पता नहीं है कि हमारा बॉस छान कौन है, नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे कि वो छान को जानती हो। लीजा यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं बोलती। इतने में यहाँ पर पीछे से कई सारी कार्स आती है एंड उसमें से छान बाहर निकलता है। तो फिर यहाँ पर वो लोग जाकर उसे ग्रीट करने लगते हैं और तो और वो गुंडा जो है वो लीजा को लिटिल बिच करके बुलाता है, जहाँ पर छान उसके पैरों पर मारता है और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारे करता है। तो वो सभी बॉडीगार्ड्स मिलकर उन्हें पीटने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर छान लीजा से कहता है कि आखिर तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो और इन लोगों के साथ क्या करना है। लीजा को बाद में पास ही बात याद आने लगती है, जहाँ पर डेजी उसे सर पर मारे ही जा रही थी और ये लोग हंस हंस कर बस उसे देख ही जा रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो छान से कह देती है कि मैं इनमें से किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अपनी पूरी लाइफ पानी के बाजू में बिताए, एकदम वो भी चौपड़ियों में। फिर बाद में यहाँ पर चंगार्ड से कहता है कि सुना ना, मेरी बहन ने क्या कहा, इन सभी को यहाँ से ले चले जाओ। फिर बॉडीगार्ड सभी को यहाँ से ले चले जाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर डेजी भी होती है जो ये सब कुछ देखा करने लगती है एंड वो भी वहां से चुपचाप निकल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर चान और लीजा कार में बैठकर बात कर रहे होते हैं। चान लीजा से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समय बाद मुझे अब कॉल करोगी, तुम्हें पता है मैं रोज तुम्हारे कॉल का वेट किया करता था और याद है ना ग्रैंडमा में तुम्हें अडॉप्ट किया था, आखिर ग्रैंडमा कैसी है। लीजा उसे कहने लगते कि ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं रही। तो चार्ल्स से कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अब इस बात को लेकर उदास मत हुआ करो, क्योंकि उम्र के साथ साथ लोग गुजर जाते हैं और अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें इन चीजों से यूज्ड टू होना होगा। और रही बात कॉल की, तो लगता है कि इस बड़े ऐसे फैमिली में जाने के बाद तो मुझे भूल ही चुकी थी। फिर यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा अपने भाई चान को गोली लगा रही होती है, लेकिन इतने में आकर उसकी मम्मा कहने लगती है कि तुम आखिर करने की क्या कोशिश कर रही हो। तो फिर लीजा बताने लगती है कि मेरा एक भैया था जो कि मेरे साथ ऑर्फनेज में था, तुम बस उस इतना बताना चाहती हो कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर उसकी मम्मा कहती थी कि देखो, इतने टाइम बाद उसे कॉल कर रही हो और वो गाँव में रहता है, न जाने किस तरीके की जिंदगी वो बिता रहा होगा, और हम यहाँ पर देखो हमारे सैनस कितने ज्यादा है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम वहां पर किसी और के साथ कांटेक्ट में आओ, क्योंकि हमारा सैनस स्लो हो सकता है। और यहाँ पर वो उसे कॉल करने से इनडायरेक्टली मना कर देती है, इतना बोलकर जाती है जहाँ पर लीजा भी नर्वस हो जाती है और इससे बुरा लगता है, तो इस वजह से वो उसे कॉल नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर लीजा प्रेजेंट में अपने भाई चान को कुछ भी नहीं बताती और कहती कि माफ कर देना, वो क्या है ना, जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें भूल जाया करती हूँ। तो चान कहते कि कोई बात नहीं, अब तो हम कांटेक्ट में रहेंगे ना। साथ साथ यहाँ पर चानों से 3 मिलियन देता है और कहते कि इसे लो, और इसे लो, आने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने लाइफ में पहली बार मुझसे कोई मदद मांगा है और मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और अगर तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो तुम अपने भाई को बेझिझक होकर बता सकती हो, क्योंकि तुम्हारा भाई उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। एंड यहाँ पर लीजा से थैंक यू कहने लगती है। चान उसे कहते तो फिर वैंग फैमिली का क्या होगा। लीजा कहती कि मेरा और उस फैमिली का कोई रिश्ता ही नहीं है। एंड चान यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो बड़ी बहादुर निकली। इसके बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सबसे छोटे वाले भाई को देखते हैं और यहाँ पर मीर ढाकर उसे बताने लगती है कि ये लीजा के कपड़े, इनका क्या करना है। तो फिर वो कहता है कि कपड़े, खाली इतने कपड़े थे क्या उसके पास। वो मेड कहती कि हाँ, मैडम के पास तो बस इतने से ही कपड़े थे, इतने साल हो गए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े में अपनी जिंदगी बिताती थी। यहाँ पर हारम कपड़ों को देखने लगता है जहाँ पर कपड़े पर एक टी का मार्क होता है और उसे पास की बात याद आने लगती है जहाँ पर लीजा पर गई थी और डेजी के हाथ में वो टी था, जहाँ पर उससे टी गलती से लीजा के ऊपर गिर जाती है। तो डेजी उसे माफी मांगने लगती है एंड यहाँ पर वो आकर देखता है उस लीजा के कपड़ों को और कहने लगता है कि तुम इतने गंदे स्मेल करने वाले कपड़े क्यों पहनती हो। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम तो गाँव से आई हो ना, तो तुम ऐसा ही स्मेल करती रहोगी। फिर यहाँ पर बंदे वो सोचने लगता है कि लगता है वो रोज रोज एक ही कपड़ा पहनती थी, इस वजह से उसे कपड़ों में स्मेल आता
था, लेकिन क्या पता वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए यहाँ पर 3 जोड़ी कपड़े छोड़कर गई हो और उसके हॉस्टल में उसे बहुत सारे फैशनेबल कपड़े रखे हो। क्या है ना, उसे दिखावा करने की बहुत बड़ी आदत है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे छोटा भाई चला जाता है उसके हॉस्टल वाले रूम में एंड यहाँ पर वो स्टाफ से पूछे कि सचमुच लीसा यहाँ पर रहती थी। और स्टाफ कहता है कि हाँ, तो लीसा कहती है कि पॉसिबल ही नहीं है, वो वैंग फैमिली की बेटी थी और वो इतने छोटे से रूम में रहा करती है। तो वो बताने लगती है कि हाँ, यहाँ पर रहने के साथ साथ वो काम भी किया करती थी। फिर बाद में यहाँ पर बेचारा उस बेड पर बैठता है और देखता है कि ये बेड कुछ ज्यादा ही टफ है, न जाने को इसके ऊपर कैसे सो सकता है। साथ साथ यहाँ पर वो स्टाफ उसे एक पेन भी देती है और कहती है कि उससे मुझे कहा था कि ये पेन मेरे भाई का सबसे प्रीशियस पेन है, तो अगर वो आए तो उसे वापस दे देना। और यहाँ पर उस पेन को देखकर उसे पास का सीन याद आने लगता है, जहाँ पर एक बार वो जा रहा था तो वो पेन उसके ब्लेजर से गिर जाता है, तो लीजा उसे वो पेन देने लगती है एंड यहाँ पर वो उसे चिल्ला उठता है कि आखिर तुम अभी तक यही कपड़ा पहन रही हो जो तुम रोज पहना करती हो, क्या तुम्हें अटेंशन लेने की इतनी ज्यादा आदत है। बाद में यहाँ पर वो माफी मांगने लगती है, तो यहाँ पर हारू से कहता है कि काम करो, इसे रख लो और ऐसे भी मैं तुम्हारी छुई हुई चीज को वापस नहीं देने वाला। जहाँ पर लीजा उस पेन को ले तो लेती है। दोस्तों, यहाँ पर हम लीजा को देखते हैं जिसके हाथों में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है एंड यहाँ पर वो लोगों को अपना स्कीम बता रही थी, जहाँ पर लोग खुश होकर उसके एग्रीमेंट्स पर साइन किए जा रहे थे। इसके बाद में यहाँ पर हम घर पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत उदास था। सबसे बड़ा भाई लिए से बोलने लगता कि क्यों डैड ने तुम्हें काम दिया था, लगता है वो सारा काम करते करते तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो। तो फिर यहाँ पर हान बहुत अपसेट रहता है और वो ली को सारी बातें बताने लगता है। ली यहाँ पर कहने लगता है कि लगता है तुम्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हान बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम उसके साथ गलत करता है, हमें जाकर मॉम से बात करनी होगी। लेकिन ली यहाँ पर उसे रोकता है और कहता है कि मॉम से बात करनी होगी, तुम्हें पता है ना मॉम ने क्या कुछ नहीं कहा है उसे, और मॉम एकदम सही है, हमारी मॉम कभी भी गलत नहीं हो सकती और मुझे अच्छे से पता है भले यहाँ पर वो कहाँ पर गई हो, लेकिन देखना कुछ दिनों में वो वापस घर आ जाएगी और वो हमें से माफी मांगेगी। आखिर हमारे अलावा उसका है ही कौन। हान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको पता है वो हमेशा घर पर खाली एक कपड़ा पहनकर रहा करती थी, मुझे लगता था कि शायद वो इसलिए करी क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए। लेकिन जब मैं हॉस्टल गया और मैंने यहाँ पर घर की चीजों को निकलवाया तो मुझे पता चला कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 कपड़े थे, जिसमें से एक तो उसका स्कूल यूनिफॉर्म था और मैंने जानबूझकर उसके स्कूल बैग को फेंक दिया था। तब से वो यहाँ पर खाली एक क्लॉथ बैग लेकर जाया करती थी। लियो से बोलने लगता है कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर हान कहते हैं कि उस टाइम मैं उसे नहीं देख सकता था और मुझे उससे बहुत जेलस फील होता था, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसका बैग फेंक दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी सिंपल लड़की है। तो लियो से बोलता कि देखो मुझे लगता है कि वो सब कुछ अटेंशन के लिए कर रही होगी, एक तो हमने उसे गाँव से यहाँ पर लाया अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो गाँव जैसी हरकतें करती रहती है। तो यहाँ पर लियो से कॉल करने के लिए उसका नंबर मांगता है एंड हान यहाँ पर वापस से उदास हो जाता है और कहता है कि इतने सालों से वो हमारे घर पर रही है, लेकिन हम में से शायद किसी को भी उसका नंबर नहीं पता। तो फिर यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल कर लीजा के बारे में पूछता है। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने मैडम को वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के यहाँ पर देखा था। ली सोच रहा था कि वो सबसे इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रोग्राम है, इतने बड़े प्रोग्राम में आके लीसा क्या कर रही है। तो यहाँ से वो दोनों लीसा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्त, हम लैपटॉप में न्यूज आते हुए देख रहे थे जहाँ पर हमें न्यू बिजनेस वुमन लीसा के बारे में बताया जा रहा था एंड यहाँ पर लीसा के बारे में बहुत सारे न्यूज आने लगते हैं, जहाँ पर लीसा ने एक दूसरी कंपनी को बाय कर लिया था और तो यहाँ पर उस कंपनी की प्रोग्रेस बहुत जल्दी होने लगी थी। यहाँ पर सभी को लग रहा था कि इस कंपनी को अपना काम बंद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लीजा ने जैसे उस कंपनी को खरीदा उस कंपनी के प्रॉफिट शुरू होना शुरू हो गए थे। इतने में यहाँ पर उसके दोनों भाई आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है इस इन्वेस्टमेंट वाली बात को लेके। यहाँ पर लेके आने लगता है कि अभी के अभी हमारे साथ घर चलो। लीजा उसे कह रही थी कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, घर तक तो ठीक था, तुम सब मिलके मुझे घर पर ह्यूमिलेट किया करते थे, लेकिन अब क्या, अब तुम सब यहाँ पर खुले आम रास्तों के बीच मुझे ह्यूमिलेट करने आए हो। हान बोलते थे कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ली यहाँ पर उसे कहता है कि चुपचाप हमारे साथ घर पर चलो। लीजा यहाँ पर घर जाने से मना कर देती है। ली उसे कहते कि देखो तुम हमारी बहन हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही हमारी जिम्मेदारी है। लीजा यहाँ पर हंसते हुए कहते कि प्रोटेक्ट, और तुम लोग मुझे करोगे, जरा देखो तो कौन ये प्रोटेक्शन वाली बात कह रहा है, वो लोग जो मुझे खुद ही बुली क्या करते थे। तुम प्रोटेक्शन जाकर लीजी को दो, ना कि मुझे। हान यहाँ पर कहता है कि तुम्हें गलत फैमिली हो गई है। लियो से यहाँ पर बोलने जाता है कि तुम्हें पता भी है तुम कौन सा कदम उठा रही हो, तुम यहाँ पर इस इवेंट में जा रही हो इन्वेस्टमेंट वाले, जहाँ पर मैं खुद नहीं जा सकता, और तुम्हें पता अगर यहाँ पर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो हमारी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। हान कहता है कि हाँ चलो अपने घर अपनी फैमिली के पास, लेकिन लिसा यहाँ पर कह देती है ना मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई फैमिली है, और तुम तो मुझे अपनी बहन बुलाना बंद ही कर दो तो बेहतर होगा। साथ साथ हान यहाँ पर भी लिसा को कहने लगता है कि देखो इस इन्वेस्टमेंट के लिए जाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है ये कौन होस्ट कर रहा है, ये मिस्टर सू फैमिली यानी कि वॉरियर ग्रुप होस्ट कर रही है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंदर जाओगी और मिस्टर सू यानी कि मिस्टर लियो तुम्हें बहा देंगे तो ये इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर अंदर जाना तो तुम भूल ही जाओ। लेकिन इतने में यहाँ पर एक असिस्टेंट आता है तो लिसा का बंदोबस्त कर देता है और वो लिसा को अंदर ले जाने लगता है।
हान और लियो से पहचान लेते हैं क्योंकि वो तो मिस्टर सू का असिस्टेंट होता है। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट कहने लगता है कि क्या ये दोनों आपके भाई है, लेकिन यहाँ पर लीजा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इन दोनों को नहीं जानती, और इतना बोलकर वहां से अंदर चली जाती है। उसके भाई भी उसके पीछे पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन गार्ड यहाँ पर उन दोनों को रोक लेते हैं। हान यहाँ पर लीजा कहने लगता है कि डैड को यहाँ पर का इनविटेशन मिलना कितना मुश्किल था, तुम्हें याद है ना, वो यहाँ पे आने के लिए कितना ज्यादा उतावले थे। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर लीजा को इतना इजीली परमिशन कैसे मिल गई। दोस्त हम यहाँ पर अंकल को देखते हैं, डेजी को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों वॉरियर ग्रुप के अंदर में सिल्सू यानी कि लियो से मिलने गए थे। यहाँ पर लियोन से बोलने लगता है कि आखिर तो इवेंट नीचे वाले हॉल में, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उन्हें बताने लगता है कि अगर आपको याद ना हो तो मैं पुराने वाली डील आपको याद करवाने के लिए आया हूँ। आपने यहाँ पर हमारी बेटी के साथ में एंगेजमेंट फिक्स की थी। तो फिर लियो कहता है कि देखो, मैं अपने जबान का पूरा पक्का हूँ और मैं अपनी कही हुई बात को बिल्कुल नहीं भूलता, लेकिन तुम बोलने में चूक रहे हो। मैंने कहा था कि तुम्हारी एल्डेस्ट बेटी के साथ में, और रही बात इसकी, ये तो छोटी वाली बेटी है। तो फिर यहाँ पर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेजी यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करके बोलने लगती है कि कोई बात नहीं डैड, मैं जाकर दीदी को ढूंढ कर आती हूँ, भले उन्होंने मुझे मारा हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मेरी कोई गलती होगी। और यहाँ पर वह ऐसे दिखाती है कि जैसे सब कुछ उसी की गलती हो, यानी कि लीजा की। फिर उसकी डैड कहती कि नहीं, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर उसे बुलाने की। इतने में असिस्टेंट आकर लियो को बुलाता है एंड कहता है कि उस कंपनी की न्यू ओनर आ चुकी है। तो फिर लियो से मिलने के लिए चला जाता है एंड यहाँ पर उसके डैड भी तावले होते हैं उस लड़की से मिलने के लिए। तो उसे कहते हैं क्या मैं भी मिल सकता हूँ, एंड लियो यहाँ पर उसके बारे में बताने लगता है। दोस्तों यहाँ पर उसके डैड उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग नीचे चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंकल और डेजी वो नई वाली ओनर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पर वो ओनर जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो लोग यहाँ पर लीजा को देखते हैं और पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं प्राइवेट पार्टी है वो भी इन्वेस्टर्स की, तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जा सकता है। फिर यहाँ पर वहां कर सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। डेजी यहाँ पर तो सभी के सामने अपने फैमिली के राज को भी खोलने लगती है और लीजा को अडेप्ट सिस्टर पे बुला देती है, जहाँ पर सभी लोग लीजा की बुराइयां करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लीजा काम डाल रहती है। दूसरा यहाँ पर लियो लीजा को देखता है, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है। एक बार आंटी डेजी और लीजा उन दोनों को लेकर उसके ऑफिस में आई होती है एंड यहाँ पर वो आंटी डेजी को लियो के बारे में सब कुछ बता रही थी और कहने लगती कि देखना, फ्यूचर में तुम्हारी शादी की मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये इसके साथ ही हो पाए, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून जो है। लेकिन यहाँ पर लीजा जो है वो एकदम सीधा सादे कपड़े में आई होती है, जो कि उसके स्कूल का ड्रेस था। एंड यहाँ पर लियो का ध्यान डेजी पर नहीं बल्कि लीजा पर भी जाता है एंड यहाँ पर उसकी मम्मा लीजा से वार्न कर देती है कि गर्ल्स से भी यहाँ पर उसके नजरों में वापस मत आना। दोस्तों यहाँ पर रीजन लीजा सारे एग्रीमेंट सेल कर रही होती है कंपनी के, और फिर ऊपर वाले विंडो से यहाँ पर उसका असिस्टेंट और लियो सब कुछ देख रहे थे। असिस्टेंट कहने लगता है कि मुझे तो लगता है ये थोड़ी सी पागल हुई है, डूबी हुई कंपनी को क्यों ऑन करना चाहती है। लेकिन लियो यहाँ पर कहना था कि वो पागल नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे हायर कर लो। एंड तब जाकर यहाँ पर वो उसे जीनियस से बुलाता है। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग जब बुराई कर रहे होते हैं तो इसके डैड उसका हाथ पकड़ कर उसे बाहर निकलवा रहे थे, लेकिन लियो आ जाता है जो कि उन्हें रोक देते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि लीजा वही है जिसने इस न्यू कंपनी को ओन किया है और डूबती हुई कंपनी को बचाया है। तो सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसके डैड को धक्का मारकर यहाँ पर उसे बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड को पास की बातें हिट होने लगती है। जब यहाँ पर सभी लोग उसके डैड से मिलने आए थे तब उन्होंने लीजा को धक्का मार दिया था, लेकिन उसके डैड ने लीजा पर ध्यान जरा सा भी नहीं दिया था और इसे इग्नोर कर दिया था। एंड ठीक उनके साथ में वैसा ही होता है। यहाँ पर उसके डैड लीजा से कहने लगते हैं कि अभी के अभी यहाँ से निकलो, ये एक प्राइवेट पार्टी है। लेकिन यहाँ पर लियो आकर कहने लगते कि नहीं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, अगर आपको पता हो तो ये पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। एंड यहाँ पर वही लोग आते हैं जिसे मैं परमिशन देता हूँ और मैंने यहाँ पर लीजा को खुद ब खुद सामने से इन्वाइट किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर डैड को समझ आने लगता है कि आखिर यहाँ पर लियो उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा था एंड वो वही है जिससे लियो मिलने के लिए तावला था। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में लीजा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ यहाँ पर उन्हें बताने लगता है, उसकी मॉम यहाँ पर कहती है कि इतनी बड़ी बनतुज की होगी वो, क्यों, क्योंकि हमारे घर से इतने सारे पैसे जो उठाकर लेकर गई है। हाँ यहाँ पर अपनी मॉम को कहने लगता है कि उसने हमसे 1 रुपए तक नहीं लिए है, आपको पता है वो घर पर कैसे रहा करती थी। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम ना बोलो तो ही ठीक रहेगा, लगता है उसे तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाई होगी और तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया होगा, तुम्हें पता भी नहीं है वो लड़की कितनी चालाक है और क्या क्या करने के काबिल नहीं है। फिर बाप ने यहाँ पर डैडो से बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है वहां पर सभी के सामने मुझे इतना ह्यूमिलिएशन फील हुआ, लेकिन उसे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। हान कहने लगता कि फर्क कैसे पड़ेगा, जब आप लोगों ने उसके साथ इतना सब कुछ किया है तो फिर वो आखिर आप लोगों की फिक्र क्यों करेगी और खुद की क्यों नहीं करेगी। यहाँ पर भी बताने लगता है कि हमें अंदर जाने से मना कर दिया गया था और लीजा को तो इन्विटेशन खुद ब खुद सामने से आई थी। यहाँ पर सभी लोग उस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में जाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन उस लड़की को तो सामने से इन्विटेशन मिला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतने टॉप लेवल पर जाती जा रही है।
यहाँ पे साथ साथ डेज़ी भी होती है, जो अपनी बातें निकाल कर बोलने लगती है कि मैं हमेशा से लीजा की साइड लेते आई हूँ और आज आज तो उसने मेरी भी बेइज्जती कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं लियो से शादी करूंगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो लियो को सेड्यूस कर उसके साथ में शादी कर लेगी। यहाँ पर उसकी मम्मी लीजा के बारे में उटपटांग बातें बोलने लगती है एंड हान यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर उसकी मम्मा को और सभी लोगों को बोलने लगता है कि आखिर आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो आप लोगों ने किया है, तो आपके साथ ऐसा ही होगा ना। आखिर आप मेरी बात मानने के लिए क्यों नहीं रहती हो। यहाँ पर उसके डैड की कमर दुखने लगती है और वो आंटी बोलते हैं कि देखा देखा किस तरीके से तुम्हारे डैड की कमर पेन कर रही है। इतने सारे लोग तुम्हारे डैड को धक्का मारकर लीजा के पास चले गए थे, तब तो लीजा उसके डैड की हेल्प कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, उसे अपनी स्टेटस की जो पड़ी हुई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसके डैड भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लीजा लियो को साथ में देखते हैं, जब लीजा लियो को कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा साइड लोगे एंड यहाँ पर तुमने मेरी जान बचा दी आज। तो फिर लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी जान ही बचाई है, सबसे पहले तो जान जिसने मुझे मेरी बताई है वो तुम हो। एंड बाद में यहाँ पर उसे वो एक हैंकरचीफ दिखाता है, जहाँ पर लीजा को पास की बात याद आने लगती है एंड यहाँ पर एक गाड़ी का क्रैश हो गया था, जहाँ पर गाड़ी से बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा था एंड यहाँ पर एक आदमी बेहोश हो गया था और बाद में कोई और नहीं बल्कि लियो ही होता है, जहाँ पर लीजा ने एम्बुलेंस को कॉल किया था फटाक से और उसे एम्बुलेंस से भेज दिया था। लेकिन यहाँ पर स्मोक की वजह से लीजा उसका फेस नहीं देख पाती। फिर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा हूं और मुझे पता भी नहीं था कि इतना दूर होते हुए भी तुम मेरे इतने करीब रहोगी। फिर यहाँ पर लीजा चली जाती है दूसरी, जहाँ पर वो फ्रीडम को फील करने लगती है फ्रेश एयर के साथ में एंड यहाँ पर लियो समझ सकता है उसकी फीलिंग्स और उसे कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इतने हायर पोजीशन पर आकर। लीजा उसे कहने लगती है कि तो कुछ भी नहीं है, मैं और भी ज्यादा हायर पोजीशन पर जाने चाहती हूँ। एंड इतने में यहाँ पर उसे कंपनी से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उस कंपनी के जो सेल्स है वो दिन ब दिन यानी कि मिनटों में घटते ही जा रहे थे। तो फिर फटाक से यहाँ पर वो लियो के साथ में अपने कंपनी में चली जाती है, जहाँ पर उसके स्टाफ उसे सारे के सारे रिपोर्ट देने लगते हैं और उसके पीछे की ट्रेजेडी भी बताने लगते हैं। इतने में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है, जहाँ पर लीजा उसे सारी बातें समझाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर लीजा लियो के साथ बैंक प्रपोजल कर देती है और उसे एग्रीमेंट देती है, जो कि एक ऑटोमेटिव कंपनी का होता है। वो उसे कहने लगता है कि सचमुच तुम इस इंडस्ट्री में आना चाहती हो और इतना जल्दी कदम रखना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं अकेले थोड़ी ना कर रही हूँ ये काम तो मैं तुम्हारे साथ ज्वाइंट होकर करना चाहती हूँ। हाँ, यहाँ पर बाद में हम डेजी और उसकी असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे डेजी का ही हाथ था। तो यहाँ पर डेजी और उसके फैमिली मेंबर्स घर पर बैठे होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि देखा मैंने कहा था ना, बाइला को उसे इतनी ज्यादा प्रॉफिट मिल चुकी थी, लेकिन वो लड़की इतनी अनलकी है। देखो आप कैसे उसी कंपनी के स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। और यहाँ पर डेजी बहुत खुश थी। दूसरों असिस्टेंट आकर बताने लगती है कि बड़ी मैडम घर के बाहर खड़ी है। और यहाँ पर हन खुशी खुशी से लेने जाता है, तो उसकी मॉम से पूछते कि तुम इतने खुश क्यों हो। वो यहाँ पर आ रही है तो खुद ब खुद चल कर आ सकती है, और जाओ जाकर मेरी छड़ी लाओ, आज तो मैं उसे नील रंग करवा कर मुझसे माफी मंगवा कर ही रहूंगी और इसके बाद में मैं यहाँ पर उसे घर पे एक्सेप्ट करूंगी, वरना उसे वापस से घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, यहाँ पर उनसे कहता था कि आप जो कर रही हो वो अभी भी गलत है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात सुनती कहाँ पर है। इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है। जैसे यहाँ पर लीजा घर के अंदर आती है और उसकी मॉम यहाँ पर लीजा को जलाना शुरू कर देती है। हान कहते कि मॉम वो इतने समय बाद घर पर आई है, कम से कम आज तो उस पर मत चिल्लाई है। तो उसकी मॉम कहती कि क्यों, जाने से पहले क्या वो मुझसे पूछ कर गई थी, वो खुद ब खुद यहाँ पर घर छोड़ कर गई थी एंड यहाँ पर वो हमारे घर आई है, ना कि हम उसके घर पर आए हैं, और ये मेरा घर है, मेरी जो मन में आएगा मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उसके डैड कहने लगते कि देखा आके घूम फिर कर तुम हमारे घर पर आई गई। लीजा उन्हें कहने लगते कि अच्छा लगता है आप अपनी छड़ी लेकर बैठी हुई हो, आपको अगर लग रहा होगा कि आप मुझे आप वाजल से वैसे ही मारोगे जैसे आप मुझे पास से मारा करती थी। एंड तो हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बड़ी जोर जोर से पीठों पर मारा करती थी और उसे नील डाउन करवा कर रखती थी एकदम धीरे धीरे तक। लेकिन यहाँ पर लीजा आज कह देती है कि अगर आप सोच रही हो कि ये सब होगा तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर ये सारे काम करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर डेजी से कहने आई हूँ कि उसने जो कुछ भी किया है वापस से ठीक कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके ध्यान यहाँ पर कहना था कि डेजी का नाम तुम क्यों बीच में ला रही हो, और जब देखो तब तुम डेजी को क्यों टारगेट करती रहती हो, इतने टाइम बाद आई हो और वापस से तुम डेजी के पास सारी चीजें डाल रही हो। फिर लीजा बाद में यहाँ पर उन्हें बताने लगती है, उसकी मॉम कहती है कि बस करो, मेरी बेटी ये सब कर ही नहीं सकती है। एंड यहाँ पर लीजा डेजी की तरफ देखती है। फिर वह डेजी कहने लगी कि मॉम जाने दो, अगर मेरी बहन कह रही होगी तो मेरी गलती है, तो हो सकता है कि मेरी कोई गलती होगी, मैं मेरी बहन से माफी मांगने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर आंटी कहती कोई माफी मांगेगा तो वो लीजा है, उसके बाद मैं उसे माफ
कर दूंगी। तो हान कहता है कि प्लीज लीजा एक बार बस माफी मांग दो, फिर एक बार फिर से हम एक फैमिली बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लीजा माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है और कहते हैं कि मैं माफी मांगने नहीं आई हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बस डेजी को एक वार्निंग देने आई हूँ। एंड यहाँ पर उसकी मॉम कहते हैं कि अच्छा तुम डेजी को वार्निंग देने के लिए आई हो, आज से मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी कि आखिर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या और हमारे स्टैंडर्ड्स क्या है। लगता है तुम अपनी मर्यादा भूल रही हो। एंड यहाँ पर लीजा उन सबके सामने उन पेपर्स को फेंक देती है जहाँ पर डेजी के गैम्बलिंग रिपोर्ट्स होते हैं। साथ साथ डेजी ने लीजा की कंपनी के साथ क्या क्या किया वो सारी रिपोर्ट्स होते हैं। लीजा कहते थे कि इसे आकर मेरे यहाँ पर आने के लिए कहो और नीड ऑन कर माफी करने के लिए बोलो, तब जाकर मैं तुमसे माफ कर सकती हूँ, वरना ये केस मैं वापस नहीं लेने वाली। फिर बाद में यहाँ पर डेजी बहुत ज्यादा रोने लगती है और उनसे कहती है कि मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे उसे कंपनी पर अटैक करूंगी तो फिर उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, फिर यहाँ पर ना चाहते हो फिर उसे घर पर आना होगा, मैं तो बस फैमिली को ईद बनाने की कोशिश कर रही थी। एंड यहाँ पर उसकी मॉम का दिल पिघल जाता है जहाँ पर वो डेजी को कहती है कि तुमने सही काम किया और ऐसे भी तुम हमारे लिए तो ये सब कर रही थी। उसके दौरान यहाँ पर कहते कि जाओ जाकर नील डाउन करके बस उससे कोई माफी मांग लो। लेकिन यहाँ पर आंटी कहती कि नहीं, मेरी बेटी नील डाउन नहीं करेगी, तुम्हें पता भी है कि उसके पैर कितने दुखेंगे। यहाँ पर बंदे हान कहते कि नील डाउन नहीं कर सकती, तो फिर लीजा का क्या? लीजा को आप घंटों घंटों तक या फिर एक दिन तक आप उसे नील डाउन करवा कर रखा करती थी, तब को आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि आखिर उसके नीज कितने पेन करते होंगे। और जब यहाँ पर डीजे की बारी आ रही है, उसे बस एक बार नील डाउन करना है, वो भी कुछ मिनटों के लिए या सेकंड्स के लिए, तब आपको याद आ रहा है कि उसके पैर दुखेंगे। तो यहाँ पर से उसे घर वाले गुस्सा होकर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लीजा की प्रोफेसर उसके घर पर बहुत सारा सामान लेकर आ जाती है, तो फिर हान यहाँ पर उनसे मिलने के लिए चला जाता है। ले भी यहाँ पर डिलीवरी पर्सन को कहता है कि हाँ मेरी बहन डेजी इतनी प्यारी जो है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि डेजी लेकिन ये केक तो आपको लीजा की तरफ से मिलता है सर। एंड यहाँ पर तब जाकर उसे और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है जब उसे याद आता है कि हर साल मेरा बर्थडे सबसे पहले याद करने वाला और मुझे केक भिजवाने वाला डेजी नहीं बल्कि हमेशा लीजा रही है। इसके बाद हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर ली का बर्थडे था एंड यहाँ पर सभी फैमिली वाले डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पर जाएंगे। एंड फाइनली वो लोग अपना डिसीजन बना लेते हैं अब्रॉड जाकर स्की करने का। एंड यहाँ पर बाद में डेजी नाराज हो जाती है, कहती है कि भाई ड्रेस यहाँ पर डिलीवर होने वाली है, अगर कोई भी नहीं रहा तो इतनी महंगी ड्रेस मेरे हाथों से निकल जाएगी। तो वह यहाँ पर लीजा को रुकने के लिए कहता है और बोलता है वैसे भी तुम यूरोप जाकर स्की कर क्या ही करोगी। यहाँ पर सभी लोग यूरोप चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर लीजा अपने भाई के लिए केक भिजवा देती है एंड साथ साथ मना करती है उसका नाम रिवील करने से। यहाँ पर वो केक जैसे उन्हें मिलता है उन्हें लगने लग रहा है कि ये केक उससे डेजी ने दिया है एंड डेजी भी यहाँ पर चोट बोल देती है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ये सारी बातें सोच सच कर बेचारा वो रोने ही लग जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जिससे मिलने के लिए लियो आ जाता है। लीजा बोलते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि तुम यहाँ पर छोटी छोटी मीटिंग्स में आ करते हो। तो लियो कहता है कि समझ जाओ मैं तुम्हें देखने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। फिर यहाँ पर बाद में वो लोग मीटिंग में बैठ जाते हैं जहाँ पर लीजा सभी को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताने लगती है और उनकी मार्केटिंग का स्कीम भी। लेकिन यहाँ पर जी होता है जो कि उसके स्कीम से अग्री नहीं कर रहा था और टर्न यहाँ पर उन दोनों में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस बन गया था। तो फिर यहाँ पर वो सभी को लीजा के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगता है एंड लीजा की पोस्ट चीजें भी रिवील करता है। यहाँ पर लियो कुछ कहने वाला था लेकिन लीजा उसे कुछ कहने नहीं देती। तो यहाँ पर लीजा सभी के सामने एक स्क्रीन को प्ले करती है जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि जी ने ये सब कुछ जानबूझकर बोला है ताकि सभी लोग लीजा को यहाँ से निकाल पाए और जी यहाँ पर एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर आ जाए। फिर सभी लोग यहाँ पर जी को वहां से निकालने लगते हैं एंड जी यहाँ पर कमरे से फायर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर से करा जाता है और हान और ली को सब कुछ बताने लगता है एंड कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था हमने उसे इतने सारे से अपने घर पर रखा था, उसे एक छत दिया था रहने के लिए, कपड़े दिए थे, खाना दिया था और वो आज मेरे साथ एक कंपटीशन करने लग रही है। मुझे लगा था इस डील को मैं जीत जाऊंगा जिसके बाद में यहाँ पर मैं अपने डैड की कंपनी में उसे इन्वेस्ट करने के लिए कहूंगा, लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। उसे अच्छे से पता था कि मैं उसे उस कंपनी से निकालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ली और हान उसे वार्निंग करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। जी कहता है कि गलत है, अगर तुम वहां पर उस मीटिंग में होते तब तुम दोनों को समझ आता कि मुझे कितना ह्यूमिलेटिंग फील हुआ है आज। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान उसे बताने लगता है तुम्हें वहां पर ह्यूमिलेटिंग फील हुआ है, तुम्हें पता है जब से वो घर पर आई थी तब से लेके अब तक उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे और आज तक उसने हमें कपड़े के लिए पैसे तक नहीं मांगे। और अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे घर वालों ने ही उसे मिसट्रीट किया है। आखिर एक दिन बता दो जहाँ पर हमने उस बेचारी को प्रायोरिटाइज किया हो और डीसी को इग्नोर किया हो। नहीं ना, हम हर दिन हर रात डीसी को ही भाव दिया करते थे और हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे और हम उसे एकदम नीचे रखा करते थे। फिर यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो लोग स्कूल में गए होते हैं पीटीए मीटिंग के लिए एंड यहाँ पर वो लोग लीजा के रूम में नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ डीसी के रूम में जाते हैं उसका पीटीए मीटिंग हैंडल करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर एक दिन होता है जहाँ पर डीसी बीमार थी, साथ साथ लीजा भी बीमार थी।
लेकिन यहाँ पर वो लोग फोकस सिर्फ और सिर्फ डेजी पर कर रहे थे। यहाँ पर बर्थडे का दिन भी उन दोनों का सेम ही था, लेकिन यहाँ पर जिसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था वो डेजी थी, और तो और लीजा को पाँव तक भी नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद में यहाँ पर उसके डैड आते हैं, जहाँ पर वो उन सभी की बातों को सुन लेते हैं एंड जी उन्हें वो सब कुछ बताने लगता है। लेकिन यहाँ पर हान और ली को अब सबक मिल चुका था एंड वो लोग कह रहे थे कि वो जो कुछ भी कर रही है ठीक ही कर रही है, हमें हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। और उसकी मॉम कहती है कौन से कर्म, उसे घर पे रखे, उसे खाया पिलवाया, उसे इतने सारे कपड़े दिलाए, और तुम्हें लगता है कि हमारे कपड़ों का फल मिल रहा है। तो वो यहाँ पर लियो और हान उन्हें सारी बातें समझाने की कोशिश तो करते, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके मॉम डैड और तो और डेजी उसकी बातों पर यकीन करने के लिए राजी नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि लीजा अब अमीर हो चुकी है, तो हो सकता है लीजा ने इन दोनों का ब्रेन वॉश किया हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेजी कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से आ रही है, इससे अच्छा है कि मैं ही यहाँ से चली जाऊँ। और यहाँ पर जाने लगती है तो वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि माफ करना, इन्वेस्टमेंट की वजह से मैं रात भर डैड की कंपनी के बारे में सोचती रही, जिस वजह से मैं सोई नहीं, इसलिए मुझे फिलहाल कमजोरी सा महसूस हो रहा है। और उसकी मॉम उन दोनों को कहते हैं कि देखा इससे, ये बेचारी दिन रात उसके डैड और उसकी कंपनी के लिए मेहनत करती है, और वो लीजा तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने तक रेडी नहीं है, और तुम लोग उसकी साइड ले रहे हो डीसी की साइड लेने के बदले। इसके बाद में हम यहाँ पर एक इवेंट को देखते हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट वाला इवेंट होता है। और यहाँ पर वो अंकल लीजा को देखकर वहां पर उसे गुस्सा करने लगते हैं। बाद में इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर ऊपर डेजी जाकर स्टेज पर अपने प्रपोजल के बारे में सभी को बताने लगती है। और यहाँ पर उसके डैड उसके ऊपर बहुत प्राउड होते हैं। लीजा से कहते हैं कि देख लेना, लियो यहाँ पर खाली मेरी बेटी के प्रपोजल पे ही पूरे के पूरे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोगों को डेजी का प्रपोजल भी बड़ा अच्छा लगता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा का प्रपोजल शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो उन्हें एक्सप्लेनेशन देने लगती है। इतने में ही लियो आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड जाकर लियो को पिच करने लगते हैं। लेकिन लियो ने मुंह पर साफ साफ कह देता है कि देखिए ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे पैसे है, और हाँ मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मुझे नहीं लगता कि आप इस पोजीशन पे है जहाँ पर आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो फिर यहाँ पर उसके डैड नर्वस होने लगते हैं एंड यहाँ पर सभी लोग लीजा का जो प्रपोजल है वो सुनकर कुछ ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना अनएक्सेप्टेबल प्रपोजल जो उन्हें बता रही थी, जो कोई भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड यहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा ही उसके प्रपोजल से खुश हो जाते हैं एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड सोचने लगते कि चलो अच्छा है, ऐसे भी ये मेरे घर की तो बेटी है। फिर यहाँ पर वो लोग उसे बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, जहाँ पर उसके डरा का कहता है कि हाँ ये मेरी बेटी तो है। फिर यहाँ पर लीजा कह देती कि मुझे अपनी बेटी का टैग ना दो तो ठीक होगा। एंड यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है इसी चीज को लेकर। लीजा साफ साफ कह देती है कि क्यों इस इवेंट में जैसी मैं वैसे ही आपने मेरे साथ झगड़ना शुरू कर दिया, और मुझसे कहा था कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं, तुम मेरी बेटी हो भी नहीं सकती, ना ही ब्लड रिलेटेड और ना ही विदाउट ब्लड रिलेटेड। तो फिर अभी आप अचानक से मुझे अपनी बेटी क्यों बना रहे हो, और आपकी बेटी तो तेजी है। लीजा को बुरा लग जाएगा अगर उसे पता चला कि आप मुझे उससे ज्यादा प्रेस करते हो। तो फिर यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि देखो तुम मेरी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारा नाउस का जो सरनेम है वो मेरी फैमिली का ही सरनेम है, और रही इस प्रपोजल की बात तो ये तो हमारी फैमिली की और कंपनी को बिलोंग करता है। यहाँ पर लीजा कहती थी कि एक मिनट, ये मेरा प्रपोजल है जो मुझे और मेरी कंपनी को बिलोंग करता है, ना कि आप और आपकी फैमिली और आपकी कंपनी को बिलोंग करता है। तो ये झूठ मूठ का टैग देना बंद कर दीजिए। यहाँ पर डीसी भी उसे कहते हैं कि डैड सही कह रहे, तुम हमारी फैमिली का तो हिस्सा हो। तो फिर लीजा कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो ठीक रहेगा, आखिर कब तक तुम ये भोले बनने का नाटक करती रहोगी, एक ना एक दिन तुम्हारा रियल फेस सभी के सामने आकर ही रहेगा। उसके डर कहने लगता है कि वापस से एक बार फिर से तुमने डेजी पर सारा इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, आखिर तुम कब सुधरोगी, इस वजह से मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानना चाहता। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, जो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है या फिर कोई फिश मार्केट। यहाँ पर ग्रैंडमा आती है तो फिर डेजी और अंकल जाकर उसे मिलने लगते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा कहते हैं कि मैं तो खास कर यहाँ पर लीजा से मिलना है, एंड लीजा यहाँ पर ग्रैंडमा को उसके नाम से बुलाती है। एंड ये चीज सुनकर उसके डैड और डेजी को सड़ जाते हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें उनके नाम से पुकारने की। डेजी कहते क्या अभी की अभी माफी मांगो, शायद ये तुम्हें माफ भी कर देंगी, और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं हो गए कि तुम ग्रैंडमा को उनके नाम से बुला पाओ। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को चुप कराती है और कहते कि लीजा की जो मर्जी होगी वो मुझे कहेगी, और लीजा ने मेरा नाम ही तो लिया है, इसमें तुम दोनों यहाँ पर लीजा को क्यों सुना रहे हो। फिर यहाँ पर लीजा के साथ बहुत अच्छे से बात करती है और उसे अपनी डॉटर इन लॉ कहने लगती है। ये ग्रैंडमा असल में लियो की ग्रैंडमा होती है। डेजी ये वाली बात सुनकर शॉक हो जाती है। डेजी कहती है कि लेकिन ग्रैंडमा शादी तो मेरे साथ, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर इतने में उसे चुप करवा देती है एंड कहती है कि लीजा से जब मैं पहली बार मिली थी तभी मैंने उसे अपनी बहू मान लिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं उससे आज इस तरीके से मिलूंगी। फिर यहाँ पर वो उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो कि लीजा की कंपनी में बाहर आकर उसे बाहर बुलाने लगता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जा नहीं देते। फिर हमें यहाँ पर बात का सीन बताया जाता है जहाँ पर जी को बहुत ज्यादा ही बुखार था एंड यहाँ पर लीजा ही थी जिसने उसका पूरा ध्यान रखा था, जिस वजह से वो ठीक हो गया था।
इसके बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर उनके डैड बेहोश हो चुके थे। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उन सभी लोगों को बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर जी भी आया था जो कि उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मैं उसे पिटी करने लगा था और मुझे वो भोली भाली लगने लगी थी, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि वो कितनी बुरी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उसे कंपनी के बाहर चला जाता है उस ब्रेसलेट को देखकर, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है कि ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा ही पुराना ब्रेसलेट हुआ करता था। हालांकि ये बहुत महंगा था, लेकिन उसे यानी कि डेजी को लगा कि बहुत सस्ता ब्रेसलेट है, तो फिर यहाँ पर वो ब्रेसलेट वो लोग लीजा को दे देते हैं। एंड वो असिस्टेंट बताने लगती है कि मैडम ने इस चीज को बड़े समय तक संभाल के रखा था। इसके बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डेजी बहुत ज्यादा एज हो रही थी, लेकिन अपने डैड के लिए नहीं बल्कि लीजा की वो सक्सेस को देखकर बहुत जेलस फील कर रही थी। और यहाँ पर वो सोचने लगते कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जहाँ पर सभी लोग लीजा पर गुस्सा आ जाए। और तो यहाँ पर डैड ने कहा था कि डैड के बाद जितनी भी चीजें वो सब कुछ मेरे नाम पर ही होने वाली है, तो यहाँ पर डैनी अपने डैड का ही मर्डर कर देती है। तो फिर यहाँ पर डेजी अपने डैड का ही मर्डर कर देती है, यानी कि वो उनका जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो निकाल लेती है और ये सारी चीजें कैमरा में कैप्चर भी हुई थी। इसके बाद सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम को ज्यादा ही रोने लगती है और तो डेजी भी यहाँ पर रोने लगती है, कहते हैं कि जाते जाते डैड ने मुझे ये कहा था। एंड यहाँ पर बोलते बोलते वो रुक जाती है एंड उसकी मॉम उसे वो बात इंसिस्ट करने के लिए कहती है, तो वो सबको बता देती है कि डैड ने मुझसे कहा था कि अगर आज डैड के साथ ये सब हो रहा है तो वो सब कुछ लीजा की वजह से हो रहा है। अगर उसने लीजा ने उस दिन उन्हें इतना नहीं सुनाया होता और उनका साइड ले लिया होता और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन गई होती तो डैड को वहां पर उस दिन इवन में हार्ट अटैक नहीं आता। और डैड जाते जाते मुझे ये तक कह कर गए हैं कि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं लीजा को कभी माफ नहीं कर सकता। यहाँ पर बाद में वो सभी लोग चले जाते हैं उससे कंपनी बस से बात करने के लिए, जहाँ पर असिस्टेंट कह देते कि नहीं मैडम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे उसकी डैड का फनरल होता है जहाँ पर कोई भी लोग नहीं आए होते और उसकी मॉम यहाँ पर सोच लगते कि आखिर यहाँ पर कोई क्यों नहीं आया। तो फिर वहाँ के सब बताने लगते कि एक्चुअली मैडम लीजा ने अपनी न्यू कार का लॉन्च आज किया है, तो फिर सभी लोग उस कार वाले इवेंट में गए हैं। एंड यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि डीजे जी तो उसने अपने डैड को खुश नहीं रखा और मरते मरते भी यहाँ पर वो उसका सुख और चैन छीन रही है। इसके बाद में हम यहाँ पर लीजा आलिया को देखते हैं जहाँ पर वो अपने नए ब्रांड का रिबन कट करते हैं और सभी लोग यहाँ पर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं, साथ साथ उन्हें चीयर भी करते हैं। एक दिन में यहाँ पर उसका फेवरेट भाई चान आ जाता है जहाँ पर चान सभी के सामने प्राउडली उसे अपने सिस्टर बुलाता है। फिर यहाँ पर वो लियो को कहता है, लेकिन यहाँ पर लीजा से कहते हैं कि डर मत, तुम्हें नहीं डरना है बल्कि लियो को मुझसे डरना है। एंड यहाँ पर वो लियो को वार्निंग देने लगता है कि अगर कोई भी मेरी बहन लीजा को बुली करेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। एंड यहाँ पर लीजा भी बाद में हंसने लगती है। दोस्त हम यहाँ पर वो पूरी फैमिली को देखते हैं एंड सभी फैमिली लोग यहाँ पर लीजा से मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शनिस्ट उन्हें अंदर जाने ही नहीं देते। यहाँ पर वो लोग अंदर जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड साफ साफ मना कर देते ये कहते हुए कि आप में से किसी के भी पास इनविटेशन नहीं है, तो हम आप में से किसी को भी यहाँ पर अंदर नहीं आने दे सकते। यहाँ पर ली और यहाँ पर सभी भाइयों को धीरे धीरे कर पास की बातें याद आने लगती है जहाँ पर उनकी फैमिली एक साथ बैठकर लंच किया करती थी और वो लोगों के लंच के खाने के लिए बहुत सारी स्पेशल चीजें थी, लेकिन यहाँ पर लीजा बेचारी सिर्फ और सिर्फ एक सूप पीकर अपना दिन गुजारा करती थी। साथ साथ में यहाँ पर वो लोग कितने सारे फेस्टिवल एक साथ में सेलिब्रेट करते थे, लेकिन एक साथ यानी कि आपस में कभी उन्होंने लीजा को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। ली यहाँ पर समझ जाता है कि हमें हमारे पास की चीजों का कर्म का फल मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम एक एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं जो कि लीजा की कंपनी का होता है एंड लीजा ने यहाँ पर डायमंड की इंडस्ट्री में भी कदम रख लिया था। यहाँ पर लीजा चली जाती है अपने डैड से मिलने के लिए एंड चांद से कहती कि मैं तुम्हारे डैड को कभी भी माफ नहीं कर सकता। लीजा भी उसे सेम चीज कहती है, साथ साथ ये भी बोलते कि मैं इसे माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था तो कम से कम मैं उन्हें अप्रिशिएट तो कर सकती हूँ और जाते जाते उन्हें अलविदा भी बोल सकती हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पर उसके मॉम और डेजी को देखते जहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पर वो लोग सारा का सारा ब्लेम लीजा के ऊपर जाने लगते, लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है लियो के साथ में एंड बैकअप में उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके साथ रहते, साथ साथ यहाँ पर उसके पांचों भाई भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर लीजा सभी के सामने सब कुछ बोलने लगती है एंड डेजी को अच्छा मौका लगता है जहाँ पर वो सभी चीजें उसके अगेंस्ट कह रही थी, लेकिन अब उसे वो सिस्टर सिस्टर बुलाते रह जाती है। लेकिन लीजा यहाँ पर साफ साफ कह देती कि मैं तुम्हारी बहन बिल्कुल नहीं हूँ और हर बार भोले बनने का नाटक बंद करो। याद है ना मैं तुम्हें कहा था कि एक ना एक दिन सभी के सामने तुम्हारी सच्चाई बाहर आकर ही रहेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा सभी को टीवी स्क्रीन दिखाती है जहाँ पर स्क्रीन में सीसीटीवी का फुटेज दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से डेजी ने अपने खुद के डैड का ही वो ऑक्सीजन मास्क निकाला था, यानी कि उसने अपने खुद के डैड का ही मर्डर किया था। एंड यहाँ पर जो लियो है वो उसकी मम्मा को एक रियलिटी चेक देता है और बताने लगता है कि आपको याद है ना आपके घर के बाहर कितने सारे लोग अनशन करने के लिए आए थे
एंड आपके जो हस्बैंड है वहाँ पे कंपनी के पेपर्स, प्रॉपर्टी के शेयर सब कुछ कहाँ पर है, तो सबकी सारी चीजें डेजी के नाम पर है। उनके मरते यहाँ पर डेजी ने सब कुछ अपने नाम पर कर दिया था और यहाँ पर वो सारी चीजें किए जा रही थी। यहाँ पर गुस्से में आकर सभी रिपोर्टर्स उससे इंटरव्यू लेने लगते हैं, जहाँ पर डेजी पूरी पागल ही हो जाती है। एंड डेजी की मम्मा भी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उसे पूछने लगती है। एंड डेजी यहाँ पर अपनी मम्मा भी चिल्ला देती है और उन्हें तो वो उल्टा सीधा कहने लगती है और बोलते कि बस हो गया, अब मैं और अच्छी बेटी बनने का नाटक नहीं कर सकती, मुझे पैसे से प्यार है, तुम जैसे घटिया फैमिली से प्यार नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम को यकीन नहीं होता कि जिस बेटी का साइड वो जिंदगी से लेती आ रही है आज वही बेटी उसका साथ छोड़ रही है। इतने में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि डेजी को लेकर जाने लगते हैं। फिर बाद में लीजा भी यहाँ से जाती है तो उसकी मॉम उसे माफी मांगने लगती है। डेजी कहती है कि देखिए मैं आपके साथ कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अब आपकी उम्र हो चुकी है और मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा थोड़ा सा ही ध्यान रखने के लिए। इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाओ और मेरी नजरों के सामने कभी भी मत आना। इसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है। जब वो कंपनी के बाहर होती है तो उसके चारों भाई उसे मिलने आते और उसे माफी मांगने लगते। लीजा हमें यहाँ पर कहने लगती है देखो मैंने कई बार कोशिश की थी तुम लोगों से बातें कन्वे करने की, ऐसा भी नहीं कि तुम मेरे साथ उल्टा सीधा किया करते थे तब मैं तुम्हें उल्टा जवाब दिया करती थी। हर बार मैंने वही कहा है और करा है जो तुमने मुझे करने के लिए कहा, लेकिन उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी मम्मी की मार पड़ी है, लील डाउन करना पड़ा है। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था तब तुमने डेजी पर भरोसा किया था। एंड ऐसा एक दिन भी नहीं गया जहाँ पर मुझे ह्यूमिलिएशन या एम्बैरेसमेंट नहीं फील हो। यहाँ पर उसके भाइयों को समझ आ जाता है कि अब लीजा उसे नहीं चूज करने वाली है। यहाँ पर वो लोग कहते कि ठीक है लेकिन कम से कम तुम हमें माफ तो कर सकती हो ना। लीजा कहती कि नहीं, जिस चीज से मैं गुजरी हूँ इतनी कम उम्र से और उस चीज में मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कोई और गुजरे। और रही बात तुम्हें माफ करने की, तो मेरे में अंदर अभी भी एक छोटी बच्ची है जहाँ पर उसे वो सब कुछ छीन कर डेजी को दे दिया गया था और मैं तुम में से किसी को भी कभी माफ नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो अपने भाई जॉन के साथ और लियो के साथ वजह से जाने लगती है, जहाँ पर उसके चारों भाइयों को समझ आ जाता है कि इस बार यही खत्म है, यानी कि यही उनकी एंडिंग है जहाँ पर भगवान उन्हें उनके कर्मों का सजा दे रहे हैं लीजा को उनसे दूर रखकर। एंड यहाँ पर उन्हें ये सारी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फिर इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।